दोस्तों, गुमशुदगी की कई सारी घटनाएं आपने बहुत बार सुनी होंगी। कई सारी गुमशुदा लोग मिल जाते हैं तो कुछ कभी मिलते ही नहीं। लेकिन क्या हो कि एक 4 साल से गायब एक गुमशुदा शख्स के मिलने की आस, उसके मिलने की उम्मीद तब टूटे जब ये पता चले कि जो गुमशुदा था दरअसल वो बहुत पहले ही कहीं जा चुका था। आज की कैसी दिल दहला देने वाली सच्ची और बहुत ही फुल प्रूफ प्लान के साथ तैयार की गई मर्डर की इस स्क्रिप्ट को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो आपको भी डरा कर रख देगी। आप चौंक कर रह जाएंगे कि कोई इतना मासूम सा शख्स इतनी खौफनाक साजिश कैसे रच सकता है। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक शहर गाज़ियाबाद की। दरअसल गाज़ियाबाद का एक छोटा सा इलाका पड़ता है जिसे सिहानी गेट के नाम से जाना जाता है। इसी सिहानी गेट पर एक चंद्रवीर सिंह नाम का व्यक्ति रहता था और इस चंद्रवीर सिंह नाम के व्यक्ति की बहुत ही बेरहमी से हत्या करके उसकी लाश को एक गड्ढे में दफन कर दिया जाता है। 6 फीट गहरे गड्ढे में दफन ये व्यक्ति 4 सालों बाद एक बहुत बड़े रहस्य के साथ सामने आता है। जब इस रहस्य का खुलासा होता है तो लोग चौंक कर रह जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 28 सितंबर 2018 की। दरअसल जो शख्स गायब हुआ था उसका नाम था चंद्रवीर सिंह, और ये चंद्रवीर सिंह जब 28 सितंबर 2018 को लापता होता है तो उसके बारे में, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट को उसके ही भाई भूरे सिंह ने दर्ज करवाया और ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद जब कुछ नहीं पता चलता है तो 5 अक्टूबर 2018 को वो दिन था जब भूरे सिंह जाकर थाने में बाकायदा एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराता है और पुलिस भी अपने स्तर से काम करने लग जाती है, पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है। दोस्तों, इसके बाद जब पुलिस उस व्यक्ति को, चंद्रवीर सिंह को ढूंढने का प्रयास कर रही होती है, उसे कहीं वो व्यक्ति मिलता नहीं, उसका कोई सुराग नहीं मिल पाता है, तो पुलिस एक तरीके से उस केस को दफन ही समझती है और उस केस को बंद करने वाली थी। लेकिन ऐन मौके पर ही ये केस जो था वो क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच जो कि अपने स्तर से काम करते हुए जब ये पता करती है तो इस केस को खुलासे में जब साल 2022 आ जाता है और इसके बाद जो खुलासा होता है इसमें ये पता चलता है कि दरअसल चंद्रवीर नाम के इस व्यक्ति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी और उसी के पत्नी के प्रेमी जिसका नाम अरुण था, इन दोनों ने मिलकर बहुत ही दर्दनाक तरीके से कर दी थी। पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से आपको इसी खबर में हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप सच्ची घटना पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद पुलिस जो खुलासा करती है, पुलिस उसमें ये बताती है कि दरअसल इस व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया और इसे कत्ल करने के बाद उसी घर में एक गड्ढे में दफन करने के बाद ये लोग उसी घर के ऊपर, उसी गड्ढे के ऊपर अपना फर्श बना लेते हैं और उसके ऊपर बाकायदा पक्का मकान बनाकर रह रहे थे। दरअसल नवंबर 2022 को चंद्रवीर की हत्या के आरोप में उसकी ही पत्नी सविता और उसकी पत्नी के प्रेमी यानी अरुण उर्फ अनिल को गिरफ्तार किया गया। तो इन लोगों ने ये जो चौंकाने वाला खुलासा किया उसमें पुलिस और आसपास के लोग जो भी उस समय वहाँ पर मौजूद थे वो चौंक कर रह गए, वो बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। दरअसल चंद्रवीर की हत्या में उसकी पत्नी सविता और उसके प्रेमी अरुण उर्फ अनिल का ही हाथ था। और इन लोगों ने ये बताया कि जब हमारा साल 2017 से रिलेशनशिप शुरू हुआ तो हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। थोड़ी बहुत हंसी मजाक के बाद ये जो प्यार था ये शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया और हम दोनों जब भी मौका मिलता था तो रिलेशन बनाया करते थे। और इस तरीके से जब हमारा संबंध बराबर चलने लगा तो इसकी भनक चंद्रवीर को भी लग गई। चंद्रवीर इस बात को लेकर बहुत विरोध करता था। आए दिन सविता और चंद्रवीर के बीच में तीखी नोकझोंक होती थी, बहस और मारपीट का ये जो दौर था ये बढ़ता ही चला जा रहा था। चंद्रवीर अब शराब पीने लगा था और वो अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता था। लेकिन यहाँ तक तो बात जायज़ थी, यहाँ तक बात संभल जा रही थी। इसके बाद होता यूँ है कि सविता अब आए दिन अपनी प्रेमी अरुण के साथ संबंध बनाने लगी थी। जब भी चंद्रवीर घर से बाहर होता था तो सविता अपने प्रेमी अरुण के साथ मिलकर उसी बेडरूम में, उसी घर में संबंध बनाया करती थी, जिस चीज़ को कई बार उसका पति चंद्रवीर पकड़ चुका था। और अब इन दोनों में आए दिन बहस हुआ करती थी। ये दोनों एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे थे। जब मामला इस तरीके से लगातार बढ़ता ही जा रहा था तो सविता और उसके प्रेमी अरुण ने ये मिलकर तय किया कि आज की रात वो लोग चंद्रवीर को अपने सामने से, अपने इस कांटे को रास्ते से ही हटा देंगे और उसके बाद ये लोग हमेशा मिलते रहेंगे और शादी कर लेंगे। इनका जो रिश्ता है वो अब किसी रोक टोक के बिना बाकायदा चलता रहेगा। इस बात का जब फुल प्रूफ प्लान तैयार हो जाता है तो इन लोगों ने इसकी साजिश को अंजाम देने के लिए चंद्रवीर के साथ उसी घर को चुना जहाँ पर ये लोग रह रहे थे।
इसके बाद होता यूँ है कि जब इन दोनों ने इस प्लान को तैयार कर लिया तो 28 सितंबर 2018 का वो दिन था जब अरुण ने अपने घर में एक बाकायदा 6 से 7 फुट लंबा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे को अरुण ने खोदने के बाद चुपचाप ढक दिया ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। इधर जो सविता थी वो अपने पति चंद्रवीर को शाम को उसके घर आने के बाद, चूँकि चंद्रवीर अब शराब भी पीने लगा था, तो सविता उसे खुद शराब पिलाती है, उसे भरपूर भोजन करवाती है और भोजन कराने के बाद जब चंद्रवीर शराब के नशे में एकदम धुत हो जाता है, बेसुध होकर वहीं पर सो जाता है, तो सविता अपने प्रेमी अरुण को वहाँ पर फ़ोन करके बुलाती है। और इसके बाद जब सविता का प्रेमी अरुण उसके घर पर आता है तो वो देखता है कि चंद्रवीर जो है वो वहीं पर सो चुका है। उसके बाद अरुण ने देर न करते हुए अपने पास से तमंचा निकाला और तमंचा निकालकर सीधा चंद्रवीर के माथे पर सटाकर एक गोली मार दी, जिससे चंद्रवीर मौके पर ही ढेर हो गया। इधर सविता और उसके प्रेमी अरुण ने बहुत पहले से ही इस प्लान को तय कर लिया था और उन्होंने एक प्लास्टिक की बाल्टी दी थी जो चंद्रवीर के सिर के पास ही रख दी थी। इससे चंद्रवीर के माथे पे से जो खून निकला था, जो खून बहा था, वो सारा का सारा खून बाल्टी में ही इकट्ठा हो गया। और इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया था। इसके बाद जब चंद्रवीर का सारा खून उस बाल्टी में इकट्ठा हो जाता है और ये लोग जब चंद्रवीर का मर्डर कर देते हैं तो ये लोग निश्चिंत हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद चंद्रवीर की लाश के सामने ही सविता और उसका प्रेमी जो कि अरुण था, ये दोनों मिलकर वहीं पर शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद अरुण और उसकी प्रेमिका सविता ये दोनों लोग उठते हैं। दोस्तों, इसके बाद अरुण और उसकी प्रेमिका सविता ये दोनों लोग चंद्रवीर की लाश को वहां से उठाते हैं, एक प्लास्टिक में पैक करते हैं और पैक करने के बाद दोनों उसे लेकर अरुण के घर पर आते हैं, जहां पर अरुण ने पहले से ही गड्ढे को तैयार किया हुआ था। अब दोस्तों, जब अरुण अपनी प्रेमिका सविता की सहायता से चंद्रवीर की लाश को उस गड्ढे में दबा रहा होता है तो अरुण की नज़र चंद्रवीर के दाहिनी कलाई पर पड़ती है, जहां उसने ये देखा कि एक बड़ा सा कड़ा है जो उसने अपनी कलाई में पहना हुआ है। चंद्रवीर की कलाई में एक कड़े को देखने के बाद अरुण उसे निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो कड़ा था वो निकल नहीं रहा था। इसके बाद अरुण ने एक कुल्हाड़ी ली और कुल्हाड़ी की सहायता से उसकी पूरी की पूरी कलाई को ही बेदर्दी से काट दिया। इसके बाद वो उस कड़े को निकाल कर फेंक देता है और उसकी कलाई को, उसकी कटी हुई कलाई को एक प्लास्टिक में पैक करने के बाद एक तरफ रख देता है। और उसके बाद अरुण और उसकी प्रेमिका सविता ये दोनों मिलकर उस चंद्रवीर की लाश को गड्ढे में पैक करने के बाद वहाँ पर समतल फर्श बना देते हैं और जो कटी हुई कलाई थी उस कटी हुई कलाई को लेकर सिक्योर्ड गांव की केमिकल फैक्ट्री के पास ले जाकर एक प्लास्टिक में पैक करके दूर फेंक देते हैं। वो ये सोचते हैं कि दरअसल किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई कटी हुई कलाई फेंकी गई है। और जो हत्या में प्रयुक्त हथियार थे यानी कि जो तमंचा और जो कुल्हाड़ी थी उसको इन लोगों ने सविता के घर के पास ही बने हुए एक खंडहर नुमा मकान के नीचे दफन कर दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। और दोस्तों, किस्मत तो देखिए, उसी खंडहर नुमा मकान के नीचे जब ये लोग उस हथियार को डालकर निश्चिंत हो जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक नया ताज़ा मकान बन जाता है, जिसके ऊपर कभी किसी को पता ही नहीं चला कि हत्या में प्रयुक्त हथियार जो थे यानी कि वो जो कुल्हाड़ी थी और वो जो तमंचा था वो दोनों अब इसी मकान की नींव के नीचे दब चुके हैं। इधर जो सविता थी वो अपने पति चंद्रवीर की हत्या में उसी के भाई को दोषी बनाने लगती है और कोशिश ये करती है कि उसका प्रेमी है वो पूरी तरीके से साफ साफ बच जाए और ऐसा नाटक रचती है, ऐसा आरोप लगाती है कि चंद्रवीर के भाई ने ही उसकी हत्या कर दी है और उसकी लाश को कहीं गायब कर दिया है। और वो इस तरीके से पूरा का पूरा एक षड्यंत्र रचती है, एक साजिश रचती है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू जो होता है वो पुलिस के हत्थे लग जाता है। और इधर जो सविता थी वो अपने प्रेमी को बचाने के लिए अपने ही पति के भाई को यानी कि उसके देवर को फंसाने के चक्कर में पड़ जाती है। और उधर जो उसका देवर था भूरे सिंह, वो भी जाकर अक्टूबर 2018 में इस अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो थी वो गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा देता है और उसके बाद पुलिस अपने स्तर से काम करने लगती है। पुलिस उसे ढूंढ रही होती है लेकिन उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। इसके बाद ये पूरा का पूरा केस जो था वो क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ जाता है और क्राइम ब्रांच अपने स्तर से काम करने लगती है। उसके बाद जब सविता से बराबर पूछताछ होती थी तो सविता बार बार पुलिस के पास जाती थी, बार बार इस केस में प्रोसेस रिपोर्ट देखती थी, जिससे पुलिस को कभी ये लगा ही नहीं कि दरअसल उसके ही पति की हत्या में उसी ही पत्नी सविता का पूरा हाथ है और वो ही मेन कल्प्रिट है, मेन साजिश करता है। वो अपने पति के लिए बार बार न्याय की गुहार करती थी, बार बार पुलिस के सामने जाकर रोती थी, गिड़गिड़ाती थी और तरह तरीके का नाटक करती थी।
लेकिन पुलिस को कभी इस तरीके का पता ही नहीं चला कि इस तरीके से इतनी बड़ी खौफनाक साजिश को अंजाम देने वाली उस कल्प्रिट की दोषी जो है उसकी पत्नी सविता ही है, और उसका प्रेमी जो है उसका प्रेमी अरुण ही है। इसके बाद जो पूरा का पूरा केस था वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया गया, और क्राइम ब्रांच जब अपने स्तर से पूछताछ करती है तो सविता के बयानों में विरोधाभास मिलने लगता है। इसके बाद जब कुछ शुरुआती तफ्तीश होती है तो सारे के सारे क्लू और सारे के सारे सबूत इशारा कर रहे थे कि हो ना हो इस केस में सविता कुछ न कुछ जानती है जो बराबर छुपा रही है। इसके बाद सविता की मोबाइल की कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट, सीडीआर रिपोर्ट्स, आसपास की लोकेशंस और कई तरीके की जो प्रूफ थे वो ये पता कर देते हैं, वो सिद्ध कर देते हैं कि दरअसल सविता और उसके प्रेमी अरुण के बीच में एक अवैध इलिसिट रिलेशनशिप चल रहे हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। और इसके आसपास के जो पड़ोसी थे वो इस बारे में पूरी गवाही दे देते हैं। वो ये कहते हैं कि आए दिन सविता और उसके पति चंद्रवीर के बीच में कहासुनी मारपीट हुआ करती थी, और ये मारपीट और ये कहासुनी का वजह जो था वो कहीं ना कहीं अरुण हुआ करता था। दोस्तों इसके बाद पुलिस अरुण को भी गिरफ्तार करती है, और अरुण को गिरफ्तार करने के बाद सविता और अरुण से सख्ती से पूछताछ करने के बाद ये पूरा का पूरा मामला जो था वो कत्ल के 4-5 सालों के बाद निकल कर सामने आया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को, दोनों हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के सामने पेश किया, जहाँ पर न्यायालय ने उसे सजा सुनाई, और दोनों आज जेल में सलाखों के पीछे अपनी किए की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस तरीके की जो सनसनीखेज और हैरत अंगेज़ वारदातें होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं से जागरूक करती हैं, ये बताती हैं कि जुर्म जो है वो हमारे आसपास ही दस्तक दे रहा होता है। अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो वो एक बहुत बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रहा होता है, और किसी न किसी दिन ये एक बहुत बड़ी खौफनाक साजिश को लेकर सामने आता है। कमेंट करके इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखें, और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, एक नई सच्ची घटना, एक नई वीडियो के लिए हमारे चैनल सच्ची घटना पर बने रहें, जहाँ पर हम एक से बढ़कर एक नई खौफनाक और बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं जो आपको भी चौंका कर रख देगी, आपको भी सचेत करके रख देगी। तब तक के लिए हमें यानी अनुराग को आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर।